और 10-10 मैचेस तमाम टीमों के कंप्लीट हुए और अब क्वालिफाइंग राउंड जो है वो शुरू हो चुका, एलिमिनेटिंग राउंड जो है वो शुरू हो चुका। हम आपके लिए डॉट बॉल 360 पे भी और द क्रिक कैच पे भी स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आ रहे हैं, जिनमें के हम आपके लिए लाइव स्कोर और फिर लाइव एनालिसिस जो हैं वो अपने दे रहे हैं, जिसमें कि आप तमाम लोग भरपूर शिरकत कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप जिन लोगों ने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये लाइव स्ट्रीम चल रही है, इस वक्त हम लाइव हैं, तो इस लाइव में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लाइव क्वेश्चंस भी। तो नुमान अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम यासिर, आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक नुमान। अब 10-10 मैचेस पूरे हुए, ज़रा एक नज़र पीएसएल के पॉइंट्स टेबल पे अगर आप डालें तो ये आपके सामने पॉइंट्स टेबल है। लेट्स हैव अ लुक कि क्या सूरत हाल जो है वो अब बन चुकी है। मुल्तान सुल्तान इज़ एट द टॉप। 10 मैचेस खेलकर 7 जीत विन्स हैं उनकी। नेट रन रेट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, प्लस 1.150, और टोटल पॉइंट्स उनके जो है वो 14 हैं। दूसरे नंबर पे है पेशावर ज़ल्मी, 10 मैचेस खेलकर 6 जीते हैं और इनके नेट रन रेट पहले नेगेटिव में था, उसके बाद पॉजिटिव में आ गया, +.147, 13 पॉइंट्स हैं इनके। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे है, 10 मैचेस खेलकर 5 जीते हैं, 11 पॉइंट्स हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर कल मैच हारा तो नंबर 4 पे है और नेगेटिव रन रेट है, 11 पॉइंट्स हैं इनके भी, 5 मैचेस जीते हैं 10 में से। लाहौर और कराची बाहर है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि लाहौर की नुमान कहाँ पे गलती डू यू थिंक हुई? कप्तानी गलत हुई, टीम सिलेक्शन ऑन द डे गलत हुई, या ओवरऑल ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम था, या एग्जीक्यूशन में आपको प्रॉब्लम नजर आया? व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ डिफीट फॉर लाहौर कलंदर? जी यासिर, एक तो पहले आप वो स्ट्रीम डॉट बॉल्स पे भी दे दें, वो अभी तक कनेक्ट नहीं हुई है। दूसरा, ये जो लाहौर कलंदर्स की आपने बात की है, ये कोई एक सिंगल इसमें वजह नहीं थी। ये ड्राफ्टिंग से लेके, आपकी बात सही है, वहाँ से स्टार्ट हुआ और ग्राउंड में जो एग्जीक्यूशन हुई कप्तान की तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से, उनके जो कोचिंग स्टाफ की तरफ से, जो गलतियाँ हुई, वो सारा एक इंग्रेडिएंट साबित हुआ इनकी इतनी बुरी शिकस्त में। एक मैच जीत सके और एक बारिश की वजह से इनको पॉइंट मिला। बहुत ही बुरे हालात और ऑलमोस्ट आई थिंक 55 मैच ये हार चुके हैं इस टाइम तक पूरे पीएसएल के अंदर। और जितने भी अभी तक इन्होंने आई थिंक कोई अराउंड 80 के इन्होंने जो है वो मैच खेले और उसमें से 55 हार गए हैं। तो एक बड़ा रेशो है लॉस का और इनको समझ नहीं आ रही है। ड्राफ्टिंग में बहुत गलतियां कर रहे हैं और टू मैनी ऑलराउंडर्स इन द टीम फॉर माय लाइकिंग। कुछ बैट्समैन इनको ऐड करने पड़ेंगे और प्रॉपर बॉलर्स ऐड करने पड़ेंगे। एक कम्बिनेशन जो है वो अच्छा बनाना पड़ेगा नेक्स्ट सीजन के अंदर। जी अच्छा नुमान, एक तो वाकई अभी जो है ना वो लाइव स्ट्रीम डॉट बॉल 360 पे नहीं जा रही, उसके लिए आपको हमें फ्रेश की आप हमें भिजवाएं और उतनी देर तक मैं जो है वो अपने तमाम सुनने वालों से बातचीत करता हूं। जनाब, लाहौर कलंदर की अगर हम बात करेंगे, लाहौर कलंदर आउट हुआ, बड़े चैम्पियन रहे थ्रू आउट, डिफेंडिंग चैम्पियन थे इस टूर्नामेंट के। लेकिन जिस तरह अभी नुमान ने भी कहा कि गलती कुछ ड्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा हुई कि मेन प्लेयर्स को जो है वो अच्छी ड्राफ्टिंग में अच्छे प्लेयर्स कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं लेकर आ सके। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी कि ऑन द डे जो आपके साथ स्क्वाड खेल रहा था वो स्क्वाड भी जो है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया। अब डायरेक्टली उंगली उठती है कप्तानी की तरफ। शाहीन अफरीदी जो इस पीएसएल से पहले जो है वो बड़ी हवाओं में थे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, उनको कप्तान बनाया गया। गो कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो न्यूजीलैंड के दौरे पे भी कोई खातिर खा नहीं थी, लेकिन पीएसएल में जिस वक्त उन्होंने कदम रखा तो उनकी जो अंदर की इमेच्योरिटी थी एज अ कैप्टन जो है वो खुलकर सामने आई। फिर दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इंजरी के बाद से जब शाहीन वापस आए
तो उनकी वो स्ट्राइक रेट नहीं था, यानी विकेटें उस तरह नहीं ले रहे थे जिस तरह पहले ले रहे थे। पहले खासा शाहीन का ये था कि ओपनिंग स्पेल में जिस वक्त वो आते थे तो विकेटें हासिल करते थे। यही वजह थी कि अब जो है उनको विकेटें नहीं मिल रही थी और इसलिए अब वो उतने यूज़फुल जो है वो नहीं रहे। तो ये भी एक वजह थी। फिर कप्तानी में ऐसे फैसले किए शाहीन आफरीदी ने कि मसलन अब आपको एक एग्जांपल दें जो कि बार बार रिपीट हुई, जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। पाकिस्तान के टॉप लेजेंड्स ने भी उस पर बहुत सारी बातें की कि जी शाहीन आफरीदी को जो है वो अपने आप को प्रमोट कर लिया। पता नहीं उनके ज़हन में किसने डाल दिया था कि वो दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन बन गए हैं, कि वो सिकंदर रजा से भी ऊपर खेलेंगे, वो डेविड वीजर से भी ऊपर खेलेंगे, कार्लोस ब्रैथवेट से भी ऊपर खेलेंगे। यानी कि स्पेशलाइज्ड ऑलराउंडर बैट्समैन जो हैं उनसे ऊपर उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया। मुझे तो ये लगता है कि वो इसलिए अपने आप को इतना प्रमोट कर रहे थे कि शायद वो आने वाले दिनों में जो है वो एक तो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर भी अपने आप को मनवाना चाह रहे थे, और दूसरा ये था कि उनकी वर्ल्ड कप से पहले जो है वो अपने आप को ऊपर लेकर आना चाहते थे। अब वो बैकफायर किया बहुत बुरी तरह से। फिर सिकंदर रजा अपने आपने बॉलर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया। आपने जो आपके पास बॉलर्स थे उनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो कैप्टेंसी नहीं की, और वो तमाम जो बाबर आजम पे उंगलियां उठती थी वो तमाम काम किए जो बाबर आजम को, हालांकि बाबर आजम पे जो क्रिटिसिज्म हुआ वो गलत हुआ, लेकिन वही तमाम गलतियां जो हैं वो शाहीन से सरजद हुई। और उनकी टीम ने, आकिब जावेद ने बहुत उनको जो है वो प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश की, डिफेंड करने की भी कोशिश की कि जी शाहीन आफरीदी जो है वो अकेला तो नहीं लड़ सकता, और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हमने शायद आफरीदी का भी वो बयान देखा जो बाबर आजम के खिलाफ एग्जैक्टली वो यही बातें कर रहे हैं कि जी कप्तान को अकेले खड़ा होना पड़ता है। लेकिन जिस वक्त शाहीन की बारी आई तो उन्होंने वही उसके ऑपोजिट की, जी कप्तान अकेला क्या कर सकता है। तो लाहौर की ओवरऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्राफ्टिंग और फिर उसके बाद से द मैच एग्जीक्यूशन, द कैप्टेंसी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और यही वजह थी कि वो प्रॉपरली नहीं टूर्नामेंट में परफॉर्म कर सके और आउट हुए। फ़खर जमान थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है वो भी एक बड़ा एलिमेंट साबित हुआ कि टॉप ऑर्डर उनके पास जो है वो साहबजादा फरहान शुरू के मैचेस में चले, लेकिन उसके बाद साहबजादा फरहान ने भी कोई खातर खा हेरोइक इनिंग्स जो है वो नहीं खेल सके, और यही वजह थी कि टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने के बाद फिर आपका मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुआ, आपका बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, फिर टीम सिलेक्शन ठीक नहीं थी। जो सेलेक्ट हुए थे इंटरनेशनल प्लेयर उनको भी प्रॉपरली नहीं खिलाया गया। तो मुझे ये लगता है कि ये सारा प्रॉब्लम जो है इसी वजह से जो है वो खड़ा हुआ है। नुमान, देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद डॉट बॉल 360 की स्ट्रीम के साथ कोई मसला आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम कंटिन्यू करते हैं, शो को कंटिन्यू करते हैं जी। हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप उस पर शेयर कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब नुमान, ये लाहौर की और क्या वजह हो सकती है? क्या बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आपने भी गिनवाए, मैंने भी गिनवाए। व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट टू डू नाउ? दे आर आउट। क्या यासिर? जी जी नुमान, आ रही है आपकी बात? आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके, मैं थोड़ा सा, मैंने कहा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये तो बेसिकली लाहौर कलंदर्स के लिए जो है वो अभी आई थिंक वन मैन शो चल रहा है, और आफरीदी जो है वो ऑल इन ऑल इस टाइम पे काम कर रहे हैं, और उनके साथ आकिब जावेद है बस। और आई थिंक इन दोनों के जो डिसीजंस हैं वो चल रहे हैं सबसे ज़्यादा इस टाइम, और किसी की शायद वो इतना सुन नहीं रहे हैं। क्योंकि देखिए जो अभी आपके कोचिंग स्टाफ वगैरह हमने देखे हैं वो पहले मुझे ड्राफ्टिंग वगैरह में शायद नज़र नहीं आया, या मैं मिस कर गया होगा मैं भी, लेकिन ड्राफ्टिंग से इन्होंने जो है ना वो अपने प्लेयर सिलेक्शन बहुत ही ख़राब की, और उनका कम्बिनेशन आपने देखा होगा कि लाहौर शायद वो वाहिद टीम थी इस पूरे PSL 9 के अंदर जिन्होंने हर मैच के अंदर 2-2, 3-3 चेंजेस किए हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच। तो इनको कम्बिनेशन ही नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना है।
और फिर आपने जैसे अभी इतनी सारी चीज़ें बता दी कि बहुत बड़े-बड़े जो क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान में, एक्स एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, उन्होंने भी तनकीद की और हम भी ये बात करते रहे कि शाहीन अफरीदी, डेविड वीसे हो गए, सिकंदर रज़ा, इन लोगों से पहले क्या करने आ रहा है बैटिंग के लिए? वो क्या समय मतलब वो अपने आप को ऑलराउंडर बनाना चाह रहा है? क्या वो लीग्स के लिए अपनी वैल्यू बनाना चाह रहा है कि यार देखो दुनिया को दिखा रहा है कि यार मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ और मेरा पैसे ज़रा जो है वो बढ़ने चाहिए। तो अजीब-सा मंत्रा है और मुझे लगता है कि अगर यही वाला काम इन्होंने वर्ल्ड कप में भी किया तो नहीं, पाकिस्तान लेकिन वो कहीं का नहीं नुमान रहेगा। वो बैकफायर कर गया ये सारा मामला तो। हाँ जी, और अब खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान की तरफ झुकाव जा रहा है और दूसरे नंबर पे बाबर आजम है। ये हमने कल बात की थी इस पे। तो पॉसिबल है कि शाहीन अफरीदी को जो है वो यहाँ से जो है वो फारिग कर दिया जाए कैप्टेंसी से। और बाकी ठीक है, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया खास। बिल्कुल सही जी है। यासिर। अच्छा नुमान, यहाँ पे अब लाहौर भी आउट हो गया। कराची, व्हाट्स रॉन्ग विद कराची? कराची में क्या गलती हुई? हालांकि बड़े बड़े नाम भी थे कराची के पास, कैरन पॉलर्ड भी थे और टॉप ऑर्डर में भी ऊपर भी अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन उसके बावजूद कराची, डू यू थिंक कि कैप्टेंसी का प्रॉब्लम था, या कराची में जिस तरह के उन्होंने शुरू के मैचेस में 7-7 बॉलर्स खिलाने शुरू कर दिए, पिक ऑफ द टीम, वो उनकी टीम मैनेजमेंट ठीक नहीं थी? कहाँ पे गलती थी कराची की? एक कप्तान जो होता है ना टीम का, वो एक रोल मॉडल होता है और आप मसूद को ले लें तो शान मसूद तो किसी भी तरीके से रोल मॉडल किसी भी क्रिकेटर के लिए फिलहाल नहीं है, क्योंकि देखें बैट्समैन एज अ बैट्समैन वो खेलते हैं और बैट्समैन को चाहिए होते हैं रन्स, और रन्स आप जब नहीं करेंगे तो फिर आपकी वैल्यू जो है वो टीम के अंदर, चाहे वो आप कप्तान है, वो नीचे चली जाती है। प्लस सेकेंडली जो शान मसूद है, वो जो किस्म के लोग होते हैं ना, यस सर वाले, और वो आप बेहतर जानते होंगे मेरे से, तो वो वाले बंदे हैं, उनकी अपनी कोई से मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड में भी होगी या टीम सिलेक्शन में 11 कौन से खेलने हैं या ड्राफ्टिंग में हमने क्या पिक करना है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई इतनी से थी इस पूरे कैंपेन के अंदर, PSL 9 के अंदर। तो शान मसूद खुद भी बिल्कुल सही है। रन्स नहीं कर सके। जी हाँ। बिल्कुल सही है। तो व्हाट टू डू? अब कराची को ये टूर्नामेंट तो बाहर हो गया, नेक्स्ट सीजन के लिए क्या करना होगा? टीम सिलेक्शन बेहतर करनी होगी, आपकी जो ड्राफ्टिंग है उसमें पिक ऑफ प्लेयर्स प्रॉपर करने होंगे। कहाँ पे मेजर गलती कहाँ पे नजर आई आपको? दो जगहों पे, एक तो आपको ड्राफ्टिंग में बंदे ठीक सेलेक्ट करने हैं और दूसरा आपको कैप्टन जो है वो कोई तगड़ा चाहिए। शान मसूद तो वैसे ही कैप्टन नहीं है, आप इंग्लिश बोलने के ऊपर उसको तो नहीं चला सकते ना। तो आपको ड्राफ्टिंग में और कप्तान, ये दो पहले चेंज कर लें, उसके बाद फिर सारी चीजें इनकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अब आप आ जाएं जो क्वालिफायर्स होने हैं और एलिमिनेटर होने हैं, तो क्वेटा वर्सेस इस्लामाबाद। इस्लामाबाद फॉर मी ऑल द वे, इस्लामाबाद। और कोयटा को सेटबैक लगा था। हमने डिस्कस किया था जो कराची के अगेंस्ट पिंडी में 118 पे आउट हो गए थे, दैट वाज द मैच जिन्होंने उनकी कमर तोड़ दी थी और उनकी बहुत सी जो खामियां थी वो सामने लेके आ गए थे और वो एक्सपोज हो गए थे बेसिकली ना। तो इस वजह से उनका भी मैंने देखा कि गेम प्लान तो है लेकिन प्लान बी नहीं है, कि अगर आप कोई जल्दी 2-3 आउट हो जाते हैं, कल के मैच में भी हमने देखा 2-3 जल्दी आउट हो जाए तो उनके पास प्लान बी नहीं है कि हमने करना क्या है। एवरीबडी, और वो जो आते हैं क्रीज के ऊपर और आके अपनी शॉट्स खेलना शुरू हो जाते हैं। कोई डिसीजन रायली रूसू के जो है वो खुद भी एक तो रन्स नहीं कर पा रहे हैं और उनके डिसीजंस में भी बहुत वीकनेसेस नजर आ रही हैं क्रंच मोमेंट्स के ऊपर। जेसन रॉय जो हैं वो भी अभी तक, हमने कल भी ये बात की कि वो भी अभी, यानी इस पूरे टूर्नामेंट में वो भी अभी तक फ्लॉप ही गए हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि आपको ना कोई बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आई थिंक कोई रोल्स नहीं दिए हुए टीम को, और इनके अंदर भी जो है मैंने देखा है कि जब से ये कराची से मैच आ रहे हैं 118 पे, तो वहाँ से इनकी टीम में जो है ना 2-3 चेंजेस हर मैच में होना शुरू हो गए हैं। तो जब बिजनेस एंड की तरफ आए हैं टूर्नामेंट के,
4 साल बाद इन्होंने क्वालिफाई किया है एलिमिनेटर्स के लिए, और अपने ये जो आपके ग्रुप स्टेज से बाहर निकले हैं, तो 4 साल बाद ही आए हैं। तो इनको समझ नहीं आ रहा, इस टाइम गलत टाइम पे ये फंस गए हैं कि हमारी टीम कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए। अच्छा स्टार्ट लिया था इन्होंने टूर्नामेंट में, बड़ी एक्टिव टीम नजर आ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वही उसी रूटीन पे अपनी तरफ जाने के जो पिछले 4 साल में उन्होंने किया। तो कप्तान को थोड़ा सा स्टैंड आउट करना पड़ेगा और उसको प्रॉपर गाइडलाइन देनी पड़ेगी प्लेयर्स को। जी हाँ। इस्लामाबाद के लिए ये मंत्रा ठीक चल रहा है कि शादाब की बैटिंग भी अच्छी जा रही है और बॉलिंग भी जो है वो कदरे बेहतर हो गई है इस टूर्नामेंट में आके। सो दैट इज़ अ प्लस प्लस फॉर कि वो ऊपर आके रन्स भी कर रहे हैं और यानी कि स्ट्रेंथ अच्छी लग रही है आपको इस्लामाबाद की। बॉलिंग जो है ना वो या सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में बेहतर हो रही है। कोई एक बॉलर अच्छा करता है, 4 बॉलर बुरे कर रहे होते हैं। सो मजा नहीं आ रहा इनकी बॉलिंग के अंदर। हाँ, जो इनका इमाद मेन वसीम स्ट्रेंथ है अब बिलाखिर जो है इवेंचुअली इमाद वसीम वो भी यानी कि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और उनका एक्सपीरियंस अभी हमने पिछले मैच में भी देखा कि वो आखिरी अब उसमें ग्रूव में आ रहे हैं, आखिरी मैचेस में आके उसी अपनी ग्रूव में आ रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, एंड में नीचे आके बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। तो इससे भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो फ़ायदा हो रहा है। एग्जैक्टली देर है दुरुस्त है वाली बात है। अगर यहाँ से इमाद जो है, तो इनको बड़ा वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर इन्होंने उस दिन खेला है, जो मुल्तान के अगेंस्ट 229 रन चेस किए हैं। तो उसमें आई थिंक मेनली एंड पे आके तो इमाद वसीम ही थे जिन्होंने मैच जितवाया था, बाकी तो सारे आउट होके चले गए थे। तो इनका कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट हुआ होगा डेफिनेटली। और आपको आने वाले मैचेस में आपने सही कहा है कि वो बॉलिंग में भी उस नजर आएगी झलक। अच्छा बॉल करेंगे मुझे लग रहा है आगे। बिल्कुल जनाब। नाउ टॉकिंग अबाउट पेशावर ज़ल्मी एंड द टॉप 2 टीम्स मुल्तान सुल्तान। नुमान किसको देख रहे हैं पहले क्वालिफायर में एज अ विनर, मुल्तान या पेशावर ज़ल्मी? मेरे ख्याल में कि दोनों टीमें बड़ी टफ हैं, और टफ से मुराद ये कि कॉम्बिनेशन जो है इनके सेट हैं, और ये ज्यादा आपने देखा होगा ये छेड़छाड़ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। कोई एक आधा को बॉलर कोई इमर्जिंग कोई डाल लिया तो डाल लिया, लेकिन उसके अलावा फोर्स चेंजेस ड्यू टू आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स वो नहीं हो रही इनके पास। इन दोनों के पास जो भी प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं वो फॉर्म में है, उनकी फॉर्म में काफी की मैक्सिमम की जो है वो फॉर्म लगी हुई है। तो बड़ा तगड़ा मैच होगा, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी वो होगी विकेट। अगर विकेट वो उस दिन जो 2 दिन पहले वाली थी तो फिर वही 150 स्कोर पे मैच खत्म होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो दोनों टीमों से ज्यादा विकेट होगी। अच्छा, मुल्तान सुल्तान के 2 बॉलर टॉप 2 में हैं और दूसरी तरफ पेशावर के बाबर आजम जो है वो लीडिंग स्कोरर हैं। तो इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं कि बॉलिंग थोड़ी सी मुल्तान की स्ट्रांग है और बैटिंग में हालांकि रिजवान भी ज़बरदस्त जा रहे हैं, तो बॉलिंग का 12 स्लाइड है कि आप समझते हैं मुल्तान के पास है। वो था जब तक 5-6 मैचेस तक मुल्तान सुल्तान के जो बॉलर्स थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो उसामा मीर भी, मोहम्मद अली फास्ट बॉलिंग में, लेकिन अब्बास अफरीदी हैं। अब्बास अफरीदी रन्स बहुत दे रहे हैं, तकरीबन 9 की उनकी इकोनॉमी है, तो विकेट तो वो ले लेते हैं, लेकिन अच्छा, इस पीएसएल में तमाम बॉलर्स ने रन खुल के दिए हैं। इकोनॉमी वाइज कोई भी बॉलर कोई इतना अच्छा नहीं। उसामा मीर हालांकि टॉप विकेट टेकर है, लेकिन उन्होंने भी माशाल्लाह से ठीक ठाक रन दिए हुए हैं। बिल्कुल। देखिए बड़ा मुश्किल काम है T20 के अंदर बॉलर्स के लिए। आजकल उनकी ज़िंदगी जो है वो टफ हुई भी है, लेकिन बीइंग अ फास्ट बॉलर, अगर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं तो फिर आपको ये देखना होगा कि पहले ओवर में जब आपको स्विंग मिल जाती है तो उसके बाद जब आपकी बॉल तीसरे चौथे ओवर में जाके आपके पास, हमने देखा है कि सिर्फ स्लोअर बॉल रह जाती है फास्ट बॉलर्स के पास, और उसके अलावा कोई वैरायटी नहीं है। तो सिर्फ ये 2 स्विंग खत्म हुआ तो स्लोअर बॉल पे शुरू हो जाते हैं ना, ये यॉर्कर प्रॉपरली करवाते हैं। पूरे 4 ओवर्स के स्पेल के अंदर एक आधा कोई यॉर्कर हमें नजर आता है देखने में। कोई प्लान नहीं है किसी कप्तान के पास भी अनफॉर्चुनेटली इस पूरे पीएसएल में, कि जब उनको मार पड़ी होती है तो वो सोचे कि यार एक साइड पे फील्ड लेके तो बॉलर को कहें यार यहाँ पे तुमने बॉलिंग करानी है, उसके हिसाब से उसको फील्ड दे दें।
तो ऐसी जो इनोवेशंस है ना वो कप्तानों की तरफ से भी नहीं हो रही हैं, तो जिसकी वजह से बॉलर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पिट रहे हैं, उनको मार पड़ी और बॉलिंग भी फास्ट बॉलिंग जो है ना वो मज़े की नहीं हुई यासिर इस बार। बिल्कुल सही है जनाब। हम आपके लिए कल लेकर आएंगे लाइव कमेंट्री, लेकिन उससे पहले नुमान, एक सीरीज हुई है, पहले मैच में ही श्रीलंका को शिकस्त दी है बांग्लादेश ने, और आपके सामने स्कोर कार्ड है ये कि 255 रन का टारगेट था और बांग्लादेश ने 255 रन जो है वो 44.4 ओवर में पूरे किए, और सेंचुरी स्कोर की शांतो ने और 73 रन की इनिंग खेली मुशफिकुर रहीम ने। मुशफिकुर रहीम और शांतो, मुशफिक तो यानी कंसिस्टेंटली बहुत ज़बरदस्त, मुझे तो उनका वही रोल नज़र आता है जो रिजवान का टीम में नज़र आता है, वेरी पॉजिटिव और अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स और जस्ट फोकसिंग ऑन द गेम। हाँ, ये बात उनकी अच्छी है इसमें, तो कोई नहीं, बदतमीज तो ये भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये भी वो शाकिब से कोई ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो शाकिब उल हसन जितने नहीं है मेरा ख्याल है। शाकिब की और वो जो दूसरे तमीम इकबाल की जो आपस में जंग जारी है वो तो अब ऑन फील्ड भी देखने को मिलती है। शाकिब तो बहुत ही सबसे ही दो हाथ आगे है ना, लेकिन मुशफिकुर रहीम के भी हमने बहुत से केसेस देखे ऑन एक ड्यूरिंग मैच फील्ड में, इंटरनेशनल मैच में अपने प्लेयर्स को बॉल मारने के लिए वो उठाते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं और मतलब अजीब हरकतें करते हैं, ये भी उसमें देखी है। लेकिन बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाकई में वो उनकी जो है वो एक काइंड ऑफ रीढ़ की हड्डी है बांग्लादेश के लिए। और आपने सही कहा कि वो रिजवान का जो एलिमेंट है ना, वन डेज में 2 डाउन आके और स्कोर करना, इधर उधर रन्स को चलाते रहना, वो उनका काम है, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं अपनी डोमेन में रहते हुए। ऑलराइट, ये पहला मैच जीत लिया है। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके साथ ही हमें आप इजाज़त दीजिएगा आज के शो से। इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही तो आपसे लाइव मैच में मुलाकात होगी। आपने ज़रूर हमें ज्वाइन करना है, डॉट बॉल 360 को भी और द क्रिक एज को भी। सो टिल टुमारो, नुमान अजीम को और मोहम्मद यासिर को इजाज़त दीजिएगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।